अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है शुक्रवार, नवरात्रि का सेकेंड डे प्लस आज है मेरा लक्ष्मी माता का व्रत। तो इसको मैं कंसीडर कर रही हूँ अपना फर्स्ट व्रत, क्योंकि मैं अपनी काउंटिंग भूल चुकी हूँ व्रतों की। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं 5 गिनूँ या 6 गिनूँ उसे, या ये मेरा 7वां व्रत है या ये मेरा 6वां व्रत है। तो ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है और फिर वही दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे को अब समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ अपना पहला व्रत। तो मैं जा रही थी अभी नहाने के लिए, इसलिए मुझे लगा चलो व्लॉग शुरू करते हैं एंड करते हैं आज। यार मैं आज बहुत ही दृढ़ मन से रात से बैठी हूँ कि मुझे कुछ भी करके आज से व्रत करने हैं, क्योंकि बहुत ही शुभ टाइम चल रहा है। एंड माता रानी से प्रे करेंगे कि घर में मेरे सब कुछ सही हो जाए, स्पेशली मेरे जो पतिदेव हैं वो अच्छे से सब कुछ रहें एंड हमारे घर का माहौल अच्छा रहे एंड सब कुछ बहुत अच्छा रहे। तो चलो मैं जाती हूँ नहाने। मैं सोच रही थी साड़ी पहने, फिर मुझे लग रहा है सूट पहन लूँ। आई डोंट नो मैं किस में कंफर्टेबल हूँ। सूट हैवी ही पहनूँगी। रेड पहनते हैं यार आज के दिन ना, तो रेड क्या पहनूँ? साड़ी? ओह माय गॉड, सूट नहीं साड़ी। अब तो भाई कुछ भी हो जाए मैं साड़ी ही पहनूंगी, क्योंकि मेरे अद्विक ने कहा है कि मम्मा साड़ी। सूट या साड़ी? क्यों? टचवुड 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 टचवुड। ये बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें पिक कर रहा है। आई थिंक वो टाइम आ गया है जब ये बोलना शुरू करने वाला है। मे भी आपको आने वाले व्लॉग में दिखना शुरू हो जाए, क्योंकि हम लोग गए थे कल भी जब गार्डन गए थे तो इन अंकल से कह रहा था, मतलब जो झूला झुला रहे थे उनसे कह रहा था कि बहुत ही तेज़ चलाओ, बहुत ही तेज़। मैंने राजा को बोला, राजा बोला बहुत ही तेज़ चलाओ। तो राजा कह रहे थे क्या हो गया? मैंने बोला तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि ऊपर सेंटेंस बना के बोल रहा है बहुत ही तेज़ चलाओ, तेज़ चलाओ, तेज़ चलाओ। तो वो ना माता रानी मैंने कुछ बोल के रखा हुआ है ना। अब हो जाता है तो फिर मैं जाती हूँ। बस ये थोड़ा सा और बोलने लगे तो मेरे को लग रहा है कि मुझे आने वाले 1-2 महीने में ही जाना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जय 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 माता रानी। तो चले जाए, मैं पहनूंगी साड़ी। तो साड़ी निकालते हैं, येलो पहन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो डुगू के कहने पे मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। पल्ला थोड़ा सा लंबा लिया है, पल्ला इसका टाइट करूँगी और लूज़ हो गया ये पल्ला। तो कैमरे में लगाएं, थोड़ा चेहरा सही करते ताकि ये साड़ी जो है वो हो। मेरे ना पल्ला लिया नहीं जाता है वैसे वाला, तो इसलिए मुझे ऐसे लेना पड़ेगा। अरे बाप, शैम्पू किया है बट मांग में सिंदूर है अभी। तो पूजा से पहले मैं थोड़ा तैयार हो रही थी, क्योंकि होता है ना आपको बिंदी मांग भर लो, तो वो वाली आपको लगे ना कि आज कुछ पूजा पाठ करनी है। और हमेशा जो सुहागले होती हैं वो अच्छे से मेकअप करके, मैं मतलब किसी भी त्योहार में अच्छे से मेकअप वगैरह करके फिर कुछ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बेस कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने पिंक आई शेडो लिया। तो मेरे पास ना मेकअप नहीं, एक्चुअली ब्लश ही लिया था मैंने। तो मेरा मेकअप उस रूम में रखा। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि मैं वहाँ जाऊँ और मेकअप निकाल के लाऊं। तो यहाँ मैंने हाइलाइटर जो यूज़ करती हूँ वो लगा लिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लगा रही थी ये काजल अपनी लाइनर वाली प्लेस पे। तो मेरी ना आईब्रो मैंने अपनी बर्थडे से पहले बनवाई थी, जो कि 6 फरवरी को था। और अभी जो टाइम है वो है 20 तारीख। तो मेरी जो आईब्रो ऑलमोस्ट लाइक 1-1.5 महीने से नहीं बनी है, तो बड़ी अजीब सी हो रही है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना ब्लैक आई शेडो से स्मज आउट कर दिया था, फिर थोड़ा सा विंग निकाल दिया था एंड यहाँ मैंने आईब्रो फिल कर ली। और उसके बाद फिर मैंने ये रेड कलर की लिपस्टिक लगा ली। ये बहुत ही प्यारी लिपस्टिक है, ये है रहने की एंड ये ना बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। और उसके बाद फिर मैंने बिंदी लगाई, मांग भरी, और फिर मैं क्या बोलते हैं अपने बालों को थोड़ा सा सही करती, साड़ी को सही करती। तो मेरे बाल थोड़े से गीले थे, तो मैंने ना झुमका सबसे पहले लिया। पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैंने क्या पहले किया था। तो मैंने यहाँ पे झुमका जो है वो पहना, क्योंकि झुमके मेरे पास इसी कलर के थे, हल्का सा पिंक था साड़ी में, तो इसको ही पहन लिया मैंने। उसके बाद फिर मैंने लिवॉन का स्प्रे वो सीरम लिया है एंड थोड़े से अपने रूट्स पे इसको अप्लाई कर लिया था, ताकि जब मेरे बाल सूखे तो वो ज़्यादा ड्राई ना रहे। ड्राई हो रहे हैं आजकल बाल, पता नहीं कैसा हो रहा है। फिर मैं यहाँ पे पल्ला रख के देख रही थी और मैं लगी थी पूजा के सिलेंडर। बट अब मांग रहा है किताब। किताब तो मेरे पास कभी भी नहीं थी, मम्मी पापा के पास में दोनों किताबें। अगर वो अभी नाटक कर देगा, केवाईसी मैंने कल करी है। क्या मेरे पास किताब भी नहीं है जी। हाँ किताब अर्जेंट है।
मेरे को तो किताब कभी आई ही नहीं। ऑलमोस्ट आज वापस से ऐसा लग रहा था व्रत होने वाला है ख़राब होने वाला क्या है, मूड मैंने सही किया, इन्हें मेरा मूड ख़राब कर दिया। कलेश पड़ जाता है हमारे यहाँ फ्राइडे को, मतलब कुछ ना कुछ मैंने आपको बताया था ना, तो वही है कि उनके सिलेंडर देख के मेरा दिमाग अच्छा हो गया। तो मैं जा रही थी पूजा करने के लिए। तो आज मीठे में मैं ना मिश्री रखूँगी क्योंकि फलारी है और फलारी व्रत, क्योंकि ये छोड़ी बना रही मुझे, तो फलारी है क्योंकि मेरा नवरात्रि वाला व्रत भी है, तो इसीलिए फलारी ही बनाऊंगी मैं। तो मैं अभी कुछ आटे वाटे का हलवा बनाती हूँ वैसे, क्योंकि अन्न ले लेते हैं हम लोग बिना प्याज व्याज का, बट इसमें नहीं। चलो यार तैयारी शुरू करती हूँ क्योंकि तैयारी में थोड़ा टाइम है। फिर मैं यहाँ पे कर रही थी पूजा की तैयारी एंड पूजा शुरू ही कर दी थी। तो इससे पहले हो गई थी हम लोग की लड़ाई। तो मेरी हमेशा पूजा के टाइम पे मेरे को बहुत चिल्लाना पड़ता है। मेरी पूजा के टाइम पे बहुत ज़्यादा मूड ऐसा रहता है, जब मैं बैठने वाली होती हूँ ना तो ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि मैं क्या बताऊँ। आप होता है ना, एक इंसान को आप गड्ढे से निकालते हो, फिर आप गड्ढे से निकालते हो, फिर आप गड्ढे से निकालते हो, फिर आप परेशान होते जाते हो। तो मैं ऐसी परेशान हो जाती हूँ कि मैं कब तक क्या करूँ। तो ना यहाँ पे मेरे साथ होता ही है। मैं जितनी पूजा अभी भी याद कर रही हूँ अपनी शुक्रवार की, उसमें मुझे याद है या तो मैं रो रही थी पूजा करने से पहले, या बहुत गंदी बहस हुई थी, और मैक्सिमम टाइम मैं शुक्रवार को रो ही रही होती हूँ, और कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। एंड मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं तो यार एकदम शांत रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप एक्स्ट्रा अलर्ट रहते हो ऐसे टाइम पे जब आपको पता रहता है, बट फिर भी कुछ ना कुछ उनकी तरफ से ऐसा होता है ना कि मैं क्या बोलूँ। मेरा ना दिमाग की क्या ही वो हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पे आरती वगैरह दी। फिर ये लोगों को जाना था पार्क, मैं गार्डन बोलती हूँ बार बार, मुझे किसी ने करेक्ट किया था, सॉरी। तो पार्क जाना था तो लोग पार्क चले गए। फिर मैंने यहाँ पे आलू उबालने रखे फलारी बनाने के लिए। फिर चाय जो थी उसमें दूध डाला अपने लिए, एंड टेंशन आई फिर अपना मन हल्का करने। और बच्चे गए हैं मेरे गार्डन दोनों, और आलू चढ़ा दिए हैं एंड आई एम फीलिंग वेरी लो। अब मैं कल पूरा क्लियर बता नहीं रही थी क्योंकि मुझे लगा करके देखते हैं। तो जब भी मैं व्रत करती हूँ ना तो हमारे घर में ना बहुत कलेश, पता नहीं यार किसी भी बात पे बहुत ज़्यादा, और ये वन साइडेड ही रहता है। मैं अपनी गलती अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, मेरी ना 1% क्या 0.1% भी गलती नहीं है। और ना बहुत हैवीनेस, लाइक पूजा में बैठने से पहले ही कुछ ना कुछ हमेशा होता है, बट मैंने बहुत मन करके जो था ये व्रत करा है। और मुझे नहीं मालूम है कैसी परीक्षा चल रही है यार, सही गलत, कभी कुछ सही हो रहा है, कभी मतलब कुछ, एक दिन खुश 5 दिन ऐसा, एक दिन खुश 5 दिन ऐसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वन साइडेड ही है ये टोटली वन साइडेड है। मेरी तरफ से कुछ नहीं है, मैं घर परिवार बच्चे सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ। मतलब जितना हो नहीं सकता ना किसी से, उतना फिजिकली मेंटली हर तरह से मैं अपने आप को करने में लगी हूँ। मुझे नहीं पता है किसकी नज़र है या क्या है यार, मेरा ना यहाँ पे पेन सा हो रहा है, मुझे नहीं पता चलता है कई बार कि क्यों चीज़ें इतनी ज़्यादा ऐसी हो जाती हैं। तो मेरे जब व्रत मैं करती थी तो मैंने ये व्रत जो है मैं दूसरी बार उठाया है। पहली बार मैंने उठाए थे इनके बिजनेस के लिए, एंड उसका उद्यापन मैंने अपने घर पे किया था। पूरा सब कुछ जो था वो मैंने पैसा वैसा जितना भी जो भी सामान आया था, क्योंकि आपका लगता है वो आपने जो कमाया है या आपने आपके हस्बैंड ने कमाया है या आपके घर का लगता है। इवन सास ससुर वाला भी नहीं लगता है कि आप सास ससुर के पैसों से कुछ भी लेके कर दो, तो नहीं, वो नहीं लगता है। तो वो करा था तो भी ठीक था यार, तब तक भी सही था। लाइक मेरे पहले व्रतों में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई जो कि मैंने इससे पहले रखे थे। ये जो मैंने व्रत शुरू करे और ये मैंने कुछ चीज़ों के लिए करे थे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना 2-2.5 साल बहुत बुरे देखे। ठीक है, ये तीसरा साल चल रहा है, मैंने बहुत बुरे देखे जो कि ना इन ब्लॉग्स मैंने एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आता, क्योंकि मैं इतनी सारी घर की बातें कह नहीं सकती हूँ। तो मेरे को लगा चलो करते हैं, भगवान जी से कुछ प्रार्थना करते हैं। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कुछ तो कर देती हूँ मैं। तो मैंने उठाया बहुत उससे। पहला व्रत किया सही था, दूसरा व्रत किया, और उसके बाद से कुछ भी मैं व्रत करती थी उस दिन ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मन से कर रही हूँ यार, मेरे को नहीं पता है, पता नहीं कितनी सारी ज़िंदगी में ना
मैंने नहीं सोचा था। पहले मुझे लोग कहते थे कितनी अच्छी लाइफ है, ऐसी लाइफ मिले सबको, ऐसा हो, मतलब मेरे पास बहुत कमेंट आते थे। अब मैं दिल से कहती हूँ मेरी जैसी लाइफ ना मिले किसी को, बच्चे मिल जाए पर मेरी जैसी लाइफ ना मिले। मैं रोना नहीं चाहती हूँ, मेरे हर त्यौहार में या हर किसी चीज़ में मनुष्यत फैलती है। तो मैं चाह रही थी कि अवॉइड हो। पहले ना क्या होता था, मैं मौके ढूंढती थी कि चलो थोड़ी लड़ाई कर लेते हैं, मज़ा आ रहा है, मनाएंगे, ये करेंगे। अब मेरे को लगता है यार लड़ाई हो ही ना, क्योंकि मनाना चलो कोई दिक्कत नहीं है, ना मनाएं कुछ दिक्कत नहीं है, मेरे को हैबिट हो गई है। बट मेरे को ना अपना मूड नहीं ख़राब करना होता है, क्योंकि मैं अपनी ना सारी, और मैं चाहती हूँ कि मैं व्लॉगिंग करूँ, हंसते खेलते करूँ। 2-3 साल में मैं इतनी वो हो गई कि ना मैं कोई रूटीन कर पाती हूँ, ना मैं कुछ भी शूट कर पाती हूँ। जब भी मैं कुछ करने को होती हूँ, जब भी मैं कुछ चीज़ के लिए एक्साइटेड होती हूँ कि चलो शॉर्ट्स शुरू करेंगे, मेकअप के शुरू करेंगे, ये करेंगे, एंड ये भी ऐसे होते चलो तुम्हारी कुकिंग का चैनल जो है, मेरा कुकिंग का चैनल है, उसमें ना 10,000 सब्सक्राइबर है। मैंने 7-8 साल पहले उसमें 10-15 वीडियो डाली होंगी, और उसके बाद मैंने काम छोड़ दिया। वो चैनल अभी भी है मेरे पास में। तो मुझसे कह रहे थे कि चलो हम ना शुरू करेंगे, तुम्हारी मदद करूँगा मैं, एंड कुकिंग का शुरू करेंगे, तुम शॉर्ट्स बनाओ, टिफ़िन की रेसिपीज़ बनाओ, ये बनाओ, तुम बड़ा खाना बनाती हो। ये उस दिन की बात होगी जिस दिन मैंने मसाला, ये कह रहे थे उस दिन कि चलो शुरू करेंगे एंड तुम मसाला डोसा बनाओगी, मैं कुकिंग व्लॉगिंग करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है कुकिंग का करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरी रेसिपी पसंद है एंड वो कहते हैं सेपरेट रेसिपी डालो एंड शॉर्ट्स डालो। मैंने बोला ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। एडिटिंग मैं कर लूँगी, मतलब एडिटिंग का काम उनको नहीं आता है तो मैं संभाल लूँगी, तो मेरा शूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट्स वगैरह सब कुछ, क्योंकि टिफ़िन रेसिपीज़ वगैरह बहुत चीज़ें होती है जो आपको दूसरों को हेल्प कर सकते हो, एंड अगर आप सिंपल घर से हो तो वो ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकती है। देन दोपहर तक सही है, शाम तक आते आते फिर घूम रहे हैं इधर। और यार एक बार बताती हूँ मैं, इंसान ना जिस भी प्रॉब्लम में होता है या जिस भी गड्ढे में घुसता है या गुड़ता है या वो होता है, वो खुद के उस पर गिरता है। ठीक है, हम लोग औरतें क्यों नहीं गिर जाती है, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। आप वही चीज़ झेल रहे होते हो जो आप कर रहे होते हो। तो वही मैं, कई बार मुझे कुछ लोग कहते हैं घर की प्रॉब्लम सॉल्व करो, काम क्यों कर रही हूँ। मैं अगर घर की प्रॉब्लम सॉल्व करने आई ना तो पंखा है हमें, मैं ना कुछ सॉल्व नहीं कर पाऊँगी। मुझे पता है कि मैं अगर काम कर रही हूँ ना तो मेरा दिमाग फिर भी डाइवर्टेड है कि चलो हाँ मुझे व्लॉगिंग करनी है, बट क्या बोलूँ मैं। तो मैं भी चाय पीती हूँ यार, मैं चाय मेरी ठंडी कर दी मैंने एसी में। कहा जाता है कि आजकल औरतों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, पता है बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आप कोई स्टैंड आगे रख सकते हो, अपने बच्चों को देख सकते हो, अपना खुद का देख सकते हो। कभी कभी हस्बैंड के साथ भी कुछ चीज़ें हो जाती है कि आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो इसलिए जो भी मुझे देख रहा है ना, वो कोशिश करो, घर से भी बहुत काम होते हैं यार, कोशिश करो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो। डिपेंडेंट रहने का कोई मतलब नहीं है किसी पे भी, क्योंकि आदमी भी काम कर रहा है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं होता ना यार, कि जॉब छूट गई, बिजनेस डूब गया, कुछ भी हो सकता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया। मैं इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ कि मैं बहुत एक एज पे आ गई हूँ, पर मेरे को लगता है मैंने वो सारी चीज़ें देख ली। अभी आप लोग सोच रहे हो कि पता नहीं क्या ही देख लिया है इसने। मैंने बहुत सारी चीज़ें देख ली है जो कि मैंने कभी नहीं बताई। मेरे को ना हंसी भी आती है खुद पे कि मैं पता पहले क्या बोलती थी, मेरी मम्मी पापा के बीच में कुछ भी अगर लड़ाई हुई है, कुछ भी है, तो मैं बोलती थी मम्मी मैं तो इतना नहीं करूँगी, मैं तो ऐसे छोड़ दूँगी। अब मेरे को समझ में आता है कि चीज़ें ना इतनी आसान नहीं होती जितनी आपको शादी से पहले लगती है कि हम तो इतने ज़्यादा स्ट्रांग है, हम तो ये है। फिर आपको लगता है बच्चे भी है यार, बच्चों को भी तो पापा चाहिए, बच्चों को भी तो ये चाहिए, तो वो सब चीज़ें आती हैं। मैं हंस रही हूँ, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं रोना नहीं है मुझे, मेरी आंखें रो रही है, मेरा शरीर, मेरा मुंह हंस रहा है। तो मैं चाय पी रही हूँ, मैं जा रही हूँ मैं खाना बनाने यार। मेरा बताया मेरा मन हल्का हो जाता है ऐसे, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को कॉल करूँगी ना, मेरी मम्मी से रोना शुरू कर देती। मेरी मम्मी मुझे कॉल करके बोलती क्या हो गया, क्या बता दे तू, बता दे तू। मैं बोलती राजा वहीं पे रहते हो उस टाइम पे जब मेरी मम्मी को कॉल आ रहा है। मैं अभी नहीं बता रही हूँ, क्या बताऊँ, क्या ही कर लेता है कोई, कुछ नहीं कर सकता। आपकी प्रॉब्लम्स आप ही सॉल्व कर सकते हो, कोई नहीं हेल्प कर सकता। आप रो सकते हो जा जाके 10 लोगों के पास में, बट कोई सॉल्व नहीं कर सकता, ये याद रखना। कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता आपकी सारी दिक्कतें, वो सब आपको खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। मेरे लोग आ गए, बारिश आ गई है बहुत तेज। मेरा बच्चा आपको नहीं जाना, आपको नहीं जाना, आपको नहीं जाना, नहीं बारिश आ गई, हाँ अब नहीं जा पाओगे गार्डन, गीला हो गया गार्डन तो। हाँ
तो जिया दादू दादी के पास चली गई थी अपने, डुगू ऊपर आ गया था। फिर मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे मूंगफली रखी है ड्राई रोस्ट करने के लिए, साबूदाना खिचड़ी के लिए। फिर मैं साथ में जो आलू थे जो उबाले थे उसको निकाल रही थी गरम गरम, कि वो थोड़े से ठंडे हों और मैं उसको क्या बोलते हैं छीलने के लिए रखूं। फिर यहाँ पे मूंगफली को ड्राई रोस्ट किया है, साथ में मैंने जो साबूदाना खिचड़ी है उसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी। कुछ लोग टमाटर नहीं डालते, हम लोग टमाटर डालते हैं। और आज मतलब लेमन भी डालते हैं, पर लेमन मैंने थोड़ा अवॉइड किया क्योंकि ना माता रानी का मेरे से कुछ लोग कहते हैं व्रत में मैं अचार खा लेती थी कई बार, तो बोलते थे खट्टा नहीं खाते शुक्रवार वाले दिन जो व्रत रहता है। तो शुक्रवार वाले दिन ना संतोषी माता के व्रत में नहीं खाते हैं। ये वाले व्रत में मैंने नहीं सुना ऐसा कि आप अचार नहीं खा सकते हो, बट अभी तो फिलहाल फलारी था तो मेरे को लगा अवॉइड ही करो, जितना उतना अच्छा है। फिर मैंने यहाँ पे हरी मिर्च टमाटर जीरा घी में डाल के फ्राई किए थे, घी में अच्छी लगती है खिचड़ी घी में बनाना। फिर मैंने आलू जो थे बॉइल्ड वो डाले, मैं कई बार कच्चे भी डालती बट मेरे पास बॉइल्ड आलू थे तो मैंने बॉइल्ड आलू जो है इसमें डाले। एंड आज मेरी खिचड़ी इतनी अच्छी बनने वाली थी कि मैं आपको भी दिखाऊंगी। फिर इसको अच्छे से फ्राई किया, बादल बहुत जोर जोर से गरज रहे थे। मैंने ना वो लग रहा था मुझे, पता नहीं मौसम बहुत खराब हो रहा है यार इस टाइम पे, हवा आंधी बिजली। फिर मैंने यहाँ पे मूंगफली जो पीसी थी वो भी इसमें डाल दी। एंड अब इसको अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे ताकि ये आराम से पकता रहे। फिर इतनी जोर से बादल गरज रहे थे ना, मेरे को लगा चल देख के आते हैं, डुगू था मेरे पास में, ब्लैक पेपर डाल के ढक के मैं चली गई थी बारिश को देखने के लिए। एंड बारिश काफी ज्यादा ना अजीब सी बारिश तो आई, पता नहीं नॉर्मल बारिश नहीं। बारिश आई, लाइट जाएगी तो मेरे को लगा जितनी जल्दी हो सके ना खाना बना के रख लो। हाँ बेटा, मेरा बच्चा गार्डन गया था, घूमने नहीं पाया। अब इसमें डाल दिया था मैंने हरा धनिया, और अब देखो यार एकदम खिली खिली, और थोड़ी मूंगफली फ्राई करके भी मैंने इसमें डाली है क्योंकि थोड़ा सा क्रंच और ऐड हो जाता है। क्योंकि अगर आप दरदरी मूंगफली पीसते हो तो सही है, मेरी मूंगफली ज़्यादा पिस भी गई थी। फिर मैंने भगवान जी के लिए जो है वो मैंने थोड़ा सा खाना निकाला, अभी पकौड़े भी निकालने थे तो मेरे को लगा बच्चों को खाना होगा तो उनको मैं दे दूंगी, इससे पहले भगवान जी का निकाल के रख देती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे सिंगाड़े का आटा लिया है, तो मेरी मम्मी तो कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनाती है। मुझे कुट्टू से ज़्यादा सिंगाड़े का आटा ना हल्का सा मिठास सी रहती है, वो पकौड़ी अच्छी लगती है। एंड स्पेशली ये डुग्गू और जिया की फेवरेट है, फेवरेट वाली फेवरेट। तो इसमें मैं आलू मैश करके इसको अच्छे से एक डो टाइप का बना के हरी मिर्ची नमक और काली मिर्ची डाल देती हूँ। और उसके बाद अब मैंने इसको बनाना शुरू कर दिया था, तो मेरा था कि मैं खाना जल्दी से बना लूँ क्योंकि लाइट ना ऐसे मौसम में बहुत जाती है। और ये होता है कि फिर इन लोगों को बैठना है, एसी चलाना है, कुछ चलाना है, तो प्रॉब्लम होती है कि यार खाना बना के रखो ज़्यादा सही है। एंड अभी हमारा इन्वर्टर भी ना कई बार बीच में बंद हो जाता है, तो मैं थोड़ा श्योर नहीं थी क्योंकि उसमें पानी डलना है, डिस्टिल वाटर आता है उसको, वो डल ही नहीं पा रहा है। फिर मैंने यहाँ पे साबूदाना जो है, सॉरी पकौड़े जो थे वो फटाफट से बना के रखे। साथ में मेरा प्लान था कि मैं ना चटनी बनाऊंगी और थोड़ा सा ना कर्ड को पतला कर दूंगी, ताकि इसके साथ ना स्पेशली साबूदाने की खिचड़ी के साथ कर्ड और चटनी, और इसके साथ भी कर्ड और चटनी बड़ी अच्छी लगती है। फिर मैंने कर्ड को फेंट थी, मेरे गले में पता नहीं क्या हुआ। फिर मैं ना इसको अच्छे से फेंट के इसमें नमक और काली मिर्च डालूंगी बस, और थोड़ा सा भुना जीरा। इसको मैंने फिर करके अच्छे से, एक ना क्लिप आगे पीछे हो गई, चटनी भी मैंने बना ली थी तो ये रेडी हो गया था, और यहाँ पे मैं अभी चटनी दिखा रही हूँ तो इस बीच में दही दिख नहीं रही होगी रेडी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पकौड़े जो है वो करे, पकौड़े बन गए मेरे पूरे, और ये था हमारा डिनर। और इसमें कर्ड है, ये अच्छे खिले खिले साबुदाने हैं, चटनी है। एंड फिर हम लोग चले गए थे खाना खाने। व्लॉग एंड करने, एक गेट रेडी विथ मी शॉर्ट्स में भी एडिट करके मैं बैठी थी। व्लॉग में अब सुबह एडिट करूँगी, वरना मैं हाफ़ एंड हाफ़ वाला काम करती हूँ। बट कल मुझे थोड़ा से एक्स्ट्रा काम रहेगा इसका, तो मैं थोड़ा जल्दी उठ के ये वाला काम निपटाऊँगी। और मैं अभी सिर्फ व्लॉग ही एंड करने आई हूँ। तो खाना वाना खिला दिया था इन लोगों को और सब ने बड़े अच्छे से खाया, बच्चे पकौड़े बहुत अच्छे से खाए। आज खिचड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, एकदम खिली खिली खिचड़ी बनी थी। और पता नहीं माता रानी कैसी परीक्षा ले रही है, बट मैं अब ये करूँगी कि मेरे को एक भी दिन व्रत जो है वो मिस नहीं करना है, और सब कुछ अच्छे से। क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि उनके साथ भी ऐसा होता था, लाइक एक नहीं यार काफ़ी कमेंट आए हैं कि व्रत छूटते थे, सब में मिक्स आए। एक का आया था कि उनके साथ भी ऐसा कुछ होता था कि व्रत के टाइम पे परीक्षा लेती है माता रानी। एंड
उसके बाद फिर जब उन्हें रखना शुरू किया तो सब कुछ अच्छा होने लगा। तो यार होपफुली सब अच्छा होगा, है ना। तो बस मैं ब्लॉग एंड करने आई थी, मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाली हूँ अभी। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। एंड सबको ईद मुबारक। मैं आई थिंक करना भूल गई। तो मेरे ना आजकल दिन ऐसे चलते हैं कि मुझे कुछ चीज़ें याद रहती है, कुछ मिस हो जाती है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि आपने विश नहीं किया। आप सब लोग मेरे लिए ना वो हो कि मैं सबको विश करूँ। मेरे को चीज़ें ना याद नहीं रहती है और हम लोग बाहर निकले भी नहीं। आज तो हमें पता ही नहीं है क्या हुआ है क्या। बच्चे भी घूमने गए तो बारिश हो गई तो वो भी घूम नहीं पाए। तो बस ये है ना। तो चलो मैं करूँगी मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।